अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक लो इनकम डेवलपिंग इकोनॉमी में क्लासिफाई करती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा अनसर्टेन टाइम से गुजर रही है। किसी को भी नहीं पता कि इस वक्त किस एसेट में इन्वेस्ट किया जाए और किस एसेट को सेल किया जाए, क्योंकि डॉलर प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है और बहुत ज्यादा हार्ड टाइम गुजर रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और पाकिस्तान का कर्जा डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है। ऐसे में एक आम आदमी सोचता है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पेपर मनी को प्रिंट करे और पाकिस्तान के गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे और पाकिस्तान की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पेपर मनी को प्रिंट करना एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए। इससे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें क्यों इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए डॉलर पर रिलाई करना पड़ता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डॉलर रिजर्व करेंसी बना इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए। जब अलाइड पावर्स ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में मिली न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उस वक्त यूएस ने प्रपोज किया था दुनिया की एक न्यू रिजर्व करेंसी डिजाइन करने के लिए, जिसके मुताबिक दुनिया की दूसरी करेंसीज को फिक्स एक्सचेंज रेट पर डॉलर के साथ अटैच कर दिया जाएगा। ब्रिटेन वुड सिस्टम अर्ली 1970s में सस्पेंड हो गया था, लेकिन आज भी डॉलर दुनिया की रिजर्व और मोस्ट पावरफुल करेंसी है, अमेरिकन लार्ज इकोनॉमी और मोस्ट पॉलिटिकल पावर की वजह से। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि क्यों डॉलर एक रिजर्व करेंसी है। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि पेपर करेंसी को प्रिंट करने के लिए बहुत से डिसएडवांटेजेस होते हैं, जिसमें पहला इन्फ्लेशन, लोगों की परचेजिंग पावर में कमी। दूसरा, जो करेंसी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है उसकी वैल्यू में भी कमी। और तीसरा, इंक्रीज इन डेट, मुल्क के कर्जों में इजाफा। जब कोई मुल्क करेंसी प्रिंट करता है तो सबसे पहले वहां पर इन्फ्लेशन आती है, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर में कमी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक एरोप्लेन है और उसमें 100 सीटें हैं, जिनमें से 10 तो बिजनेस क्लास है और बकाया की 90 इकोनॉमी क्लास सेक्शन है। अगर हम लोगों को बहुत सारा पैसा दे देंगे प्रिंट करने के बाद, तो सब लोग इस बिजनेस क्लास सेक्शन को अफोर्ड कर सकेंगे और हर कोई बिजनेस क्लास सीट पर ट्रेवल करना प्रेफर करेगा। इससे बिजनेस क्लास सीट्स की डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ने से बिजनेस क्लास सीट की प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगी। इसके बाद डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की बारी आती है। किसी करेंसी की वैल्यू में कमी से मुराद दूसरी करेंसीज के मुकाबले में किसी भी मुल्क की करेंसी को जानबूझकर डीवैल्यू करना है। ये डिफरेंट रीजंस की बेस पर किया जा सकता है, जैसे कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना और इंपोर्ट्स को कम करना और ट्रेड डेफिसिट को कम करना। करेंसी की कमी में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल टर्किश लीरा की रीसेंट डीवैल्यूएशन है। अगस्त 2018 में टर्किश हुकूमत ने करेंसी प्राइसेस की कमी के रिस्पॉन्स में लीरा की वैल्यू में डीवैल्यूएशन का फैसला किया, जो टर्किश इकोनॉमी में बहुत इफेक्टिव साबित हुआ। हुकूमत का डिसीजन डॉलर के मुकाबले 20% कमी का था कि एक यूएस डॉलर पहले से ज्यादा टर्किश लीरा बाय कर सकता है। इस डीवैल्यूएशन का मकसद टर्किश एक्सपोर्ट्स को सस्ता करना और ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कंपेटिटिव बनाना था, और साथ ही साथ इंपोर्ट्स को मजीद महंगा करके इसमें कमी करना था। इससे ट्रेड बैलेंस में बेहतरी और करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी की उम्मीद थी, लेकिन वैल्यू की कमी में बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट साबित हुए, जैसे कि इन्फ्लेशन, और टर्किश शहरियों को इंपोर्ट्स की चीजें बाय करना मजीद महंगा हो गया था। वैल्यू में कमी की वजह फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कमी हुई, क्योंकि इन्वेस्टर टर्किश इकोनॉमी की इंस्टेबिलिटी की वजह से बहुत परेशान थे। इसके बाद बारी आती है इंक्रीज इन डेट, यानी किसी भी मुल्क के कर्जों में इजाफा। पेपर करेंसी को प्रिंट करने की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जिम्बाब्वे की है। जिम्बाब्वे के केस में देखा जा सकता है कि अर्ली 2000s में जिम्बाब्वे की हुकूमत ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी अखराजात को पूरा करने और कर्जों को पे ऑफ करने के लिए अपनी करेंसी की ह्यूज अमाउंट को प्रिंट करना शुरू कर दिया, की वजह से जिम्बाब्वे की करेंसी की प्राइस में इजाफा हुआ और इस इजाफे की वजह से इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट में इजाफा हुआ तो गवर्नमेंट ने अपनी जरूरत की चीजें और सर्विसेज को पूरा करने के लिए ज्यादा करेंसी को प्रिंट करना शुरू कर दिया था, जिससे इन्फ्लेशन रेट में और कर्जों के इजाफे में खतरनाक इजाफा साबित हुआ। ये एग्जांपल प्रूव करती है कि किस तरह प्रॉपर इकोनॉमिक कंट्रोल और रेगुलेशन के बगैर करेंसी को प्रिंट करना इन्फ्लेशन और कर्जों के इजाफे में एक खतरनाक दौर का बाइस बन सकती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता चला जाता है। पेपर करेंसी प्रिंट करने का फैसला अल्टीमेटली एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और सोसाइटी की जरूरतों पर डिपेंड करता है। पेपर करेंसी सदियों से वाइडली यूज हो रही है और दुनिया के बहुत से मुल्कों में एक्सचेंज का एक प्राइमरी मीडियम बन चुकी है। कन्वीनियंट, ड्यूरेबल और वसी पैमाने पर कबूल किया जाता है।
لیکن پیپر کرنسی کی اپنی بہت ساری خامیاں ہیں، یعنی کہ ان کا ایزیلی ایک فیک پرنٹ بن جاتا ہے اور انفلیشن کی وجہ سے اس کی قدر کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن پیپر کرنسی کی پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن زیادہ ایکسپینسو اور انوائرمنٹ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ الٹیمیٹلی پیپر کرنسی کو پرنٹ کرنے کا فیصلہ ڈیفرنٹ فیکٹرز ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے کہ ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹیز اور اکنامک کنڈیشنز اور سوسائٹی کی پریفرنسز۔ آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اگلی آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔